बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। तो बेटा आज थर्ड वीडियो है हमारी और ए सेलुलर लाइफ का टॉपिक हमारा कंटिन्यू था और उसके अंदर जो है पिछली क्लास के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के अंदर जो है हमने पढ़ा कि भाई पहले उसकी जनरल स्ट्रक्चर को पढ़ा, किस तरह से होता है, उसके कैप्सिड्स को पढ़ा, कैप्सिड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उसके बाद जो है हमने तीन वायरसेस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, बैक्टीरियोफेज, टीएमवी टोबैको मोज़ाइक वायरस और एचआईवी। सही है। फिर कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व किया था एज यूजुअल। सो आई गेस आपने टेस्ट भी अटेम्प्ट किया था। तो इसी तरह से आज भी हम इस जो है टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, और इससे रिलेटेड टेस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। देखो क्लासिफिकेशन की डिफरेंट बेसिस है, वायरस को क्लासिफाई करने की हमारे पास डिफरेंट बेसिस है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, होस्ट के बेसिस पे हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं। होस्ट का मतलब है, आपको पता है कि वायरस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो उसको होस्ट की तो ज़रूरत होती है, होस्ट के बिना तो जिंदा नहीं रह सकते ना। तो वायरस विदाउट होस्ट जो होता है, हम कहते हैं कि वायरस विदाउट होस्ट जो है वो क्या है, वो नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। सही है, वो नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है क्योंकि होस्ट नहीं होगा तो वो तो अपना प्रोसेस नहीं कर सकता। तो तीन होस्ट होते हैं उसके, एक बैक्टीरिया होता है, एक प्लांट होता है, एक एनिमल होता है। तो बैक्टीरिया जिसका होस्ट होता है वो वायरस हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाता है। ये यूजुअली डीएनए वायरस होता है। सही है। और इसकी शेप जो है पॉलीहेड्रल हेड होती है और टेल होती है। ये आपको पूरा स्ट्रक्चर पिछली वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। फिर आ जाता है प्लांट वायरस। प्लांट वायरस को भी, एक प्लांट वायरस भी हमने डिस्कस किया था, यानी तीनों वायरस के स्ट्रक्चर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी। बैक्टीरियोफेज भी, एक प्लांट वायरस यानी टोबैको मोज़ाइक वायरस डिस्कस किया था, और एक एनिमल वायरस दैट वाज एचआईवी, वो हमने डिस्कस किया था। अच्छा भाई, प्लांट वायरस जो होता है, मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ वायरल डिजीज इज नोन, यानी अब तक जो है ना 2000 तक जो है ना डिजीज वायरस की प्लांट में पता लग चुकी है। मोस्टली जो है वो आरएनए वायरस होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, मोस्टली यहाँ पे आरएनए वायरस लिखा है, बट दैट नेवर मीन के डीएनए वायरस प्लांट में नहीं होता। सही है। तो यहाँ पे क्योंकि मोस्टली का वर्ड लिखा है, तो अगर वरना होता कि ऑल ऑफ देम आर आरएनए वायरस। सही है। अच्छा, मैनी हैव रॉड शेप कैप्सिड, यानी ज्यादातर सब जो होता है रॉड शेप कैप्सिड का मतलब है, आपको बताया था ना कि हेलिकल जो है, हेलिकल फैशन में कैप्सोमेयर अरेंज होते हैं और ओवरऑल जो उसकी शेप होती है वो रॉड लाइक होती है। एनिमल वायरस जो होता है वो डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक हो सकता है। देखो बैक्टीरियोफेज डीएनए होता है और प्लांट ज़्यादातर जो है ना आरएनए होता है ज़्यादातर, और एनिमल्स में डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है। यूजुअली स्फेरिकल इन शेप होता है, कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज इन एनिमल्स। सही है। तो सबसे ये दूसरी बेसिस क्या है, दूसरी बेसिस है हमारे पास कैप्सिड की बिहाफ पे कैसे क्लासीफाई करते हैं। पहले हमने देखो होस्ट के बिहाफ पे, अब कैप्सिड के बिहाफ पे। देखो वायरस हैविंग हेलिकल कैप्सिड विद ओवरऑल शेप ऑफ रिजिड रॉड, यानी हेलिकल कैप्सिड होती है और ओवरऑल शेप कैसी होती है, रिजिड रॉड जैसी होती है, जैसे कि टोबैको मोज़ाइक वायरस है। फिर एक होता है वायरस हैविंग पॉलीहेड्रल कैप्सिड विद अ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक एट ईच वर्टेक्स। अच्छा, आपको बताया था वर्टेक्स क्या होती है। सही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई वर्टेक्स मैंने आपको समझाया था कि भाई देखो ये हमारे पास जो है ना ये आइकोसाहेड्रल है, पॉलीहेड्रल शेप है, और इसकी जो आपको ये दिख रहा है, ये जो पार्ट है, ये हिस्सा है, ये फैसेट है, और इसके जो एजेस हैं ये वर्टेक्स है। सही है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ये आ गया। हाँ, तो इसकी एग्जांपल में क्या है बेटा, इसकी एग्जांपल में है एडिनो वायरस। सही है। फिर उसके बाद वायरस हैव एन आउटर इन्वेलप। अच्छा, कुछ वायरस है जिसके बाहर कैप्सिड के बाहर भी इन्वेलप होता है। सही है। और उस आउटर इन्वेलप में ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, और भी बहुत से, जैसे एचआईवी में भी। सही है, इसकी एग्जांपल में एचआईवी भी आ सकता है। सही है, एचआईवी भी, लेकिन ये वो मैंने उसी तरह से एग्जैक्टली वो लिखा है, बुक की लाइंस लिखी है जो कि सिन बोर्ड में आपके गिवन है। अच्छा, फिर क्या है, वायरस हैव कॉम्प्लेक्स कैप्सिड। वायरस में जो है कॉम्प्लेक्स कैप्सिड हो सकता है, पॉलीहेड्रल उसकी हेड हो सकती है और टेल हो सकती है, जैसे टेडपोल शेप, जैसे बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता है। सही है। तो दिस इज ऑल्सो अ बेस ऑफ क्लासिफिकेशन।
कि हेलिकल हो सकता है, पॉलीहेड्रल कैप्सिड हो सकता है, जिसमें विदाउट एनवेलप। तो इस ये वाला हमारे पास अनएनवेलप था। अच्छा, सिंध बोर्ड की जो पुरानी बुक है उसमें इसी तरह से गिवन है ना, क्लासिफिकेशन अनएनवेलप्ड, एनवेलप्ड, इस तरह से। और यहाँ पे सारी अलग अलग बताई गई है नई बुक के अंदर। सही, तो एक ही बात है, मतलब नॉलेज तो आपको एक ही मिलेगी, बस दोनों में बताने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। अच्छा जी, आगे क्या है? अगली जो है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। अच्छा, जीनोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसको क्लासिफाई किया था जीनोम के बेसिस पे एक साइंटिस्ट था, डेविड बाल्टीमोर, और इन 1977। इसको हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। वो नोबेल प्राइज विनिंग वायरोलॉजिस्ट था। और फिर 2018 और 19 में उसकी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था। तो क्या मॉडिफिकेशन की गई थी और उस मॉडिफिकेशन से हम पढ़ते हैं। तो बाल्टीमोर ने क्या बताया था, 7 ग्रुप्स बताए थे। 7 ग्रुप्स बताए थे जो कि 3 मेजर टाइप्स पे कंसिस्ट करते हैं। पहली टाइप है डीएनए। डीएनए के अंदर 2 ग्रुप है। फिर आरएनए, आरएनए के अंदर 3 ग्रुप है। और फिर रिट्रोवायरस है, रिट्रोवायरस के अंदर 2 ग्रुप्स है। तो पहले डीएनए की बात करते हैं। डीएनए वायरस यानी जिसके अंदर जो जीनोम होता है वो डीएनए होता है। तो डीएनए जीनोम वाले वायरसेस को डीएनए वायरसेस कहते हैं। इसकी 2 ग्रुप्स हैं। एक होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। अच्छा, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, डीएसडीएनए ऐसे भी लिखा हो सकता है, सही है, तो ये भी लिखा हो सकता है। देयर डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड विच सिंथेसाइज एमआरएनए बाय यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम। यानी इसका जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, और जो कि एमआरएनए बनाता है किसको यूज करके, होस्ट सेल के एंजाइम को यूज करके, इन द होस्ट सेल न्यूक्लियस। सही, कहाँ पे बना रहे हैं, इन द होस्ट सेल न्यूक्लियस, ये याद रखना, सही है। होस्ट सेल के न्यूक्लियस में होस्ट सेल के एंजाइम को यूज करके एमआरएनए बनाता है। सम ऑफ देम मे कॉज कैंसर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ये बुक की लाइन है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस के अंदर कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो कि कैंसर क्या कॉज करते हैं, सही है, बट नो वन नोन टू इन्फेक्ट प्लांट। लेकिन इसमें से अभी कोई भी प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला। अब हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि विच वन ऑफ द वायरस क्लास नॉट इन्फेक्ट प्लांट। तो उसके अंदर हो सकता है डिफरेंट हो, जैसे कि रॉड शेप वायरस आ जाए, हो सकता है उसके अंदर स्टैंडर्ड डीएनए वायरस आ जाए, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो आपको पता है ना कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो है ये प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करता। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाती है और आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट लिखी हुई होती है और आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट सही है, बता दो भाई। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना स्टेटमेंट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, और फिर वो क्या कहता है, भंड मार देता है। इसकी एग्जाम्पल में बेटा हर्पिस है, सही है, हर्पिस है इसकी एग्जाम्पल में। तो हर्पिस है, जो हर्पिस कॉज कर रहा है वही वायरस जो है ना कैंसर भी कॉज कर सकता है। मतलब है कि उसी ग्रुप का, वही वायरस नहीं, मतलब उस ग्रुप का। फिर दूसरा है बेटा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, दे हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इनमें सिंगल स्टैंड डीएनए होता है। दे आल्सो प्रिपेयर आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन। ये भी एमआरएनए बनाएंगे ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। बट फर्स्ट दे बिकम डबल स्टैंड, यानी पहले जब ये होस्ट सेल में जाएंगे तो पहले ये डबल स्टैंडर्ड बन जाएंगे होस्ट सेल, एंड देन सिंथेसाइज, उसके बाद एमआरएनए की सिंथेसिस होगी। यानी ये पहले एस डीएनए जो है ये क्या होगा, ये पहले डीएसडीएनए बनेगा और फिर इससे एमआरएनए बनेगा और फिर उससे न्यू प्रोजेनी वगैरह बनेगी, जो भी है रेप्लिकेशन हो गया XYZ। और डीएसडीएन इसमें क्या था डबल स्टैंडर्ड में, तो डबल स्टैंडर्ड में डायरेक्टली एमआरएनए बन रहा था, समझे बात। अच्छा, और इसकी एग्जांपल में है बेटा पार्वो वायरस। पार्वो वायरस बेटा एनिमल्स में होता है, सही है, खासतौर में कुत्तों में पाया जाता है। कैनाइंस पार्वो नाम का वायरस होता है, बहुत उनमें पाया जाता है और उनको इन्फेक्ट करता है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना बेटा। अगर कोई दूसरा काम करो तो सब कुछ रख दो, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। कोई नोटिफिकेशन आ रही है उसको भी रख दो, सही है। अभी रजिया शकीला या वसीम शकील सबको मना कर दो, बोलो कि अभी भाई सर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं, मुझे सुनने दो। तो सुनो अब मेरी बात, कि जो आरएनए वायरस है, दीज वायरसेस पोजेस आरएनए एज देयर जीनोम एंड आर कैटेगराइज्ड फॉलोइंग ग्रुप्स। भाई हमारे पास ये जो जितने भी आरएनए वायरस है उनके ये 3 ग्रुप्स हैं। एक डबल स्टैंडर्ड है, पढ़ते हैं आगे। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए यानी DSRNA वायरस, देयर डीएनए
देयर सॉरी डीएनए कह रहा हूँ, देयर आरएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड प्रेजेंट एज जीनोम, यानी इसका नाम से ही पता लग रहा है डबल स्टैंडर्ड है और एज अ जीनोम इसमें मौजूद है। व्हेन दे एंटर द होस्ट सेल दे प्रिपेयर सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए, यानी जब ये जाते हैं होस्ट सेल में तो ये खुद एज एन एमआरएनए बिहेव नहीं कर रहे, ये एमआरएनए बना रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग एमआरएनए, और बाय यूजिंग सेल एंजाइम, और उसी सेल के एंजाइम को यूज करके। द न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए इज यूज आइदर फॉर ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्टैंड, यानी अब जो नया आरएनए एमआरएनए बना है वो क्या करेगा, वो प्रोटीन भी बनाएगा और वही एमआरएनए जो है रेप्लिकेट करेगा इस डीएसआरएनए को भी, दोनों चीजें बनाएगा और फिर ये दोनों असेंबल होंगी। ये दोनों चीजें असेंबल होने के बाद हमारे पास पूरा वायरस का पार्टिकल बन जाएगा। सही है, तो ये करता है इसका यहाँ पे क्या है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास रियो वायरस है। देखो रियो वायरस जो है, रियो का मतलब है रेस्पिरेटरी, ई से एंटेरिक और ओ से ऑर्फन, रियो। तो रेस्पिरेटरी ये वो वायरस है, ये एक पूरे वायरस का ग्रुप है जिसमें ऐसे वायरस हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, एंटेरिक यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं, और ऑर्फन का मतलब है ये ऐसे वायरस है जिनका अभी तक सिम्टम या जिनसे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डिजीज का अभी तक पता नहीं लग सका, तो इस वजह से इनको ऑर्फन वायरस कह दिया गया, इनका कुछ अता पता नहीं है। सही है, तो रियो वायरस, तो इन तीनों वायरस के ग्रुप को एक जगह। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास पॉजिटिव सेंस, अच्छा सिंध बोर्ड की पुरानी बुक में इसको पॉजिटिव सेंस नहीं प्लस स्टैंड लिखा हुआ है। सही है, प्लस स्टैंड, तो दोनों बातें आप याद रखोगे, प्लस स्टैंड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। अब जो सिंगल स्टैंडर्ड है वो पॉजिटिव सेंस या प्लस स्टैंड होता है या माइनस स्टैंड होता है या नेगेटिव सेंस होता है। तो प्लस स्टैंड को पहले पढ़ते हैं भाई, तो जो क्या लिखा है, प्लस स्टैंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब इसमें क्या है, दे हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, पॉजिटिव सेंस मीन दैट देयर आरएनए फंक्शन एज एमआरएनए, यानी जब ये आएगा तो ये खुद देखो, अभी तक देखा कि भाई ये जो डीएस आरएनए था ये एमआरएनए बना रहा था, और डीएनए वायरस भी था वो भी एमआरएनए बना रहा था, लेकिन ये खुद एमआरएनए होता है, ये खुद एमआरएनए की तरह एक्ट करता है और डायरेक्ट ट्रांसलेशन करता है विदाउट इन्वॉल्विंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, तो एक एमसीक्यूज बेटा ऐसा भी आ सकता है कि which one of the following virus when invade to the cell do not involve in transcription process, तो ये आ सकता है। और उसके एग्जाम्पल में आपके पास हो सकता है कोरोना वायरस दिया हुआ हो, और आपके पास रियो वायरस दिया हुआ हो, या फिर इस तरह से वायरस की एग्जाम्पल दी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है। तो बेटा ये याद रखना कि अच्छा, अब यहाँ पे बकायदा वायरस के नाम के साथ एग्जाम्पल दी गई है कि भाई कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस ये पॉजिटिव सेंस, ये जाएगा और डायरेक्ट खुद एमआरएनए की तरह बिहेव करेगा। डेंगू वायरस जो है ये भी ये पॉजिटिव सेंस है, हेपेटाइटिस सी वायरस ये भी है। सही है, ये तीन याद रखना। तो सी डी एच ये याद रखना कि भाई ये जो वायरसेस है ये आपके क्या है, ये पॉजिटिव सेंस है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या बात बताई गई है, नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस इसको माइनस स्टैंड भी कहा गया। सही है, इसको माइनस स्टैंड भी कहा गया बेटा, माइनस स्टैंड बोर्ड की पुरानी बुक में, और अभी नई बुक में जो है ना नेगेटिव सेंस कहा गया। नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड, यानी अब नेगेटिव सेंस का मतलब क्या होता है भाई, दे हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए व्हेन दे एंटर द होस्ट सेल, जब ये एंटर होस्ट सेल में एंटर होंगे, दे प्रिपेयर एमआरएनए फ्रॉम देयर आरएनए, ये एमआरएनए बनाएंगे, ये एसएसआरएनए है, ये क्या करेगा, ये एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, जबकि पॉजिटिव सेंस खुद एमआरएनए के तौर पे बिहेव कर रहा था। सही है, इसकी एग्जांपल में रब्डो, रब्डो का मतलब होता है रॉड शेप वायरस। सही है, रब्डो का मतलब होता है रॉड शेप वायरस। पैरामाइक्सो वायरस जो है, पैरामाइक्सो वायरस में बताता हूँ, पैरामाइक्सो, पैरा का मतलब होता है पोजीशन एंड माइक्सो का मतलब होता है म्यूकस। ये वो वायरस होते हैं जो कि म्यूकस, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को एक्ट करते हैं, और ये ख़ास तौर पे जो है ना कॉज करते हैं, मीजल्स कॉज करते हैं। मीजल्स आपको पता है ना, खसरे को कहते हैं, मम्स कॉज करते हैं, तो मीजल्स कॉज करते हैं, मीजल्स खसरा जो हो जाता है चिकन पॉक्स, मम्स जो है
मम्स आपको सलाइवरी ग्लैंड याद है? सलाइवरी ग्लैंड में 3 होता है, एक पैरोटिड होता है, एक सबलिंगुअल होता है और एक सबमैंडिब्यूलर होता है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, उसकी हो जाती है स्वेलिंग और ये गला बिल्कुल सूज जाता है और बात करने में, घोटने में, इन चीज़ों में बहुत मुश्किल होती है। ये कंडीशन मम्स कहलाता है, गले मोड़ने में मुश्किल होती है ये कंडीशन मम्स। तो ये है मीजल्स मम्स कॉज करता है। इसी की एक और टाइप है, एक और चिकन पॉक्स कॉज करता है, रुबेला वायरस। तो हम क्या करते हैं बचपन में जो है ना, एमएमआर का टीका लग जाता है, मीजल्स मम्स रुबेला, इसका लग जाता है हमें इंजेक्शन। 7 साल की उम्र में लगता है, 13 साल की उम्र में लगता है, इस तरह से। तो फिर ये बीमारी होती नहीं है, बचे हुए रहते हैं अगर नहीं लगा हुआ है तो। फिर लास्ट वन है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, यानी रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। इसको हम प्यार से रीट्रो वायरस भी बोलते हैं। वैसे प्यार से तो बोलना नहीं चाहिए तो लेकिन रीट्रो वायरस भी हम इसको कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांस। क्योंकि भाई देखो, डीएनए से हमारे पास आरएनए बनता है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बन जाए तो वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। सही है, तो ये होता है भाई। अच्छा, दिस ग्रुप ऑफ वायरस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। इसके मजीद 2 ग्रुप्स हैं। एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस विद डीएनए इंटरमीडिएट, ये पहला ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस विद आरएनए इंटरमीडिएट। देखो अब समझना, इसका जो मेन जीनोम होता है, सही है सुनना मेरी बात, जो मेन जीनोम होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। उसके साथ छोटा सा डीएनए इंटरमीडिएट लगा हुआ होता है ताकि ये आरएनए जो है क्या बना सके, डीएनए इंटरमीडिएट को यूज करके डीएनए बना सके। ठीक है ना बेटा? तो ये डीएनए इंटरमीडिएट यानी एज अ बेस एक्ट करता है किसी के साथ रिंग जो है। आपने पीसीआर पढ़ा होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ा ही होगा भाई। तो पीसीआर, उसके लिए छोटा सा डीएनए इंटर जो है चाहिए होता है ना, इंटरमीडिएट। तो ये वही होता है। अच्छा, दे हैव सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए। इसके अंदर पॉजिटिव सेंस वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, बट इट नीड टू रेप्लिकेट विया डीएनए इंटरमी, यानी इसकी रेप्लिकेशन डीएनए इंटरमी। क्या लिखा एट फर्स्ट देयर आरएनए फॉर्म्स अ डीएनए। पहले क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है बाय यूजिंग एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी जब ये होस्ट सेल में जाएगा तो इसका जो आरएनए है वो डीएनए इंटरमीडिएट को यूज करके क्या बना लेगा बेटा, वो बना लेगा डीएनए बना लेगा इस प्रोसेस एक एंजाइम की मदद से, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनसाइड द होस्ट सेल। Later on, DNA is integrated into the host genome for transcription and translation by using enzyme integrase. This include retrovirus such as H। अच्छा, अब एक चीज़ ये है, ये थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। पहले क्या हुआ, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। पहले ये हुआ कि आरएनए से बना डीएनए बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मैं आरटी लिख देता हूँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और फिर डीएनए से बना एमआरएनए बाय यूजिंग अनदर एंजाइम दैट इज इंटीग्रेस। याद है कल पढ़ाया था एचआईवी का स्ट्रक्चर पिछली वीडियो के अंदर। तो एचआईवी में 2 एंजाइम्स पढ़ाए थे, एक इंटीग्रेस और दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये इसकी एग्जांपल में एचआईवी है, और ये याद रखना हैव 2 सिंगल स्टैंड आरएनए। एचआईवी में 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सही है। अगला है बेटा हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस विद एन आरएनए इंटरमीडिएट। अगला है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जिसके साथ आरएनए इंटरमीडिएट। यहाँ इसके पास क्या था, आरएनए वायरस था और डीएनए इंटरमीडिएट है। इसके बाद है डीएनए वायरस है और आरएनए इंटरमीडिएट है। अब क्या होता है जरा समझना, ये बहुत लंबा काम करता है। देयर जीनोम इज डीएनए विच फॉर्म आरएनए ड्यूरिंग इट्स रेप्लिकेशन, यानी इसमें डीएनए होता है, डीएनए आरएनए बनाता है। That RNA is then used for reverse transcription to replicate their genome inside the cell। यानी अब देखो सुनो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए है, डीएनए आएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए बनाएगा। अब ये आरएनए क्या करेगा, डीएनए दोबारा से बनाएगा। अब ये डीएनए फिर एमआरएनए बनाएगा और फिर वो अपना आगे प्रोसेस करेगा। ये काम होता है भाई, इतना लंबा काम कर रहा होता है। खैर अब ये प्रोसेस है जो है वो है, ये मैंने अपनी तरफ से तो नहीं बताया।
फिर ये आ गया आपका हेपेटाइटिस बी वायरस इसकी एग्जांपल में, ठीक है ना बेटा। तो याद रखना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में डबल डीएनए वायरस हेपेटाइटिस बी होता है और आरएनए होता है एचआईवी। फिर मसला इसको याद रखना है, आरएनए वायरस में जो हमारे पास रियो वायरस है वो डबल स्टैंडर्ड है, जो पॉजिटिव सेंस वाला है वो कोविड है, डेंगी है, हेपेटाइटिस सी है। जो नेगेटिव सेंस वाला है वो आपका पैरामाइक्सो है, जो कि मीजल्स वगैरह मम्स वगैरह को है, रब्डो वायरस है, रॉट शेप है। और डीएनए में आपको पता है एक हर्पिस है जो कि, और दूसरा कैंसर कॉज भी करता है जो डबल स्टैंडर्ड है, और सिंगल स्टैंडर्ड वाला पार्वो वायरस है। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा भाई, ये तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसको। तो इसके नोट्स मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। फिर क्या लिखा है बेटा, अभी कुछ एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ आरएनए वायरस रिक्वायर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू रेप्लिकेट दिया। ये एमसीक्यूज एक दो इसलिए लगा देता हूँ भाई ताकि आपको थोड़ा आइडिया तो कि कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं किस तरह के। तो क्या क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आरएनए वायरस रिक्वायर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर टू रेप्लिकेट दिया। कौन सा है जो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत होती है अपना डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए। ऑप्शन ए कह रहा है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। देखो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में डबल स्टैंडर्ड था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड आरएनए रिट्रो नहीं होता। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, हाँ ये हो सकता है। फिर क्या है, नेगेटिव सेंस सिंगल, देखो नेगेटिव सेंस भी नहीं होता। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस, अच्छा अब क्या लिखा है, विच टाइप ऑफ आरएनए वायरस रिक्वायर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू रेप्लिकेट दी। अच्छा अब इसमें बोला गया है कि विच टाइप ऑफ आरएनए वायरस, सही है, विच टाइप ऑफ आरएनए, अब यहाँ पे बता दिया गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की तो बात की गई है लेकिन आरएनए तो स्पेसिफाई कर दिया गया। अब देखो ऑप्शन डी कह रहा है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस, ये ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन डी क्या कह रहा है, पॉजिटिव सेंस। अब अगर आप यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या एग्जाम्पल दी गई थी, क्या कहाँ लिखा था, एट क्या लिखा है, द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इज पॉजिटिव सेंस, यानी ये जो रिवर्स रिट्रो वायरस है इसमें हमारे पास जो है आरएनए वो पॉजिटिव सेंस है। अब क्या लिखा है, दे हैव सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए बट इट नीड टू रेप्लिकेट वी आर डीएनए इंटरमीडिएट फर्स्ट देयर आरएनए फॉर्म डीएनए, सही है। अब यहाँ पे जो एक्यूरेट आंसर है ना वो ये वाला है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कौन सा वाला। ये तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो ये नॉन इसने बोल दिया, लेकिन अब उसमें से फर्दर क्लासिफाई इसने पूछा गया था, तो दैट्स वाई ये ऑप्शन। ये इस तरह का क्वेश्चन बेटा बीसीक्यूज कहलाता है। अब स्टूडेंट इसको भी टिक करेगा, बोलेगा कि नहीं ये वाला सही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए वाला, लेकिन यहाँ पे पूछेगा विच टाइप ऑफ आरएनए वायरस, विच आरएनए वायरस की कौन सी टाइप होती है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाती है टू रेप्लिकेट। तो ये पूछा गया आरएनए की कौन सी टाइप होती है, यहाँ ये नहीं पूछा गया कि कौन सी टाइप का वायरस। अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता कि भाई आरएनए वायरस नहीं लिखा होता तो आप ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो दैट्स वाई ये ऑप्शन सही है बेटा। समझ आई बात, इस तरह से बच्चा जो है ना गुमराह हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए मैं एक दो एमसीक्यू थोड़े से ट्रिकी ही डालता हूँ। अच्छा, अमंग डीएनए वायरस विच ग्रुप हैज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दैट बिकम डबल स्टैंडर्ड इन द होस्ट सेल बिफोर सिंथेसाइजिंग है। इसमें से कौन सा है जो कि पहले सिंगल स्टैंडर्ड होता है फिर डबल स्टैंडर्ड होता है। अच्छा ये तो कोई बहुत ही बच्चों वाला सवाल है कि भाई इसमें से तो ऑब्वियसली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, सही है। एक बच्चे वाला क्वेश्चन भी डाल दिया भाई। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो अगला टॉपिक था वो है वायरल डिजीजेस, एड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अब इसका टेस्ट अटेम्प्ट करो भाई और फिर मुझे बताओ क्या स्कोर आया।